पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूटा। पिछले 20 सालों से जारी इस लड़ाई में आज कर्मचारियों ने शहीदी स्मारक से लेकर जिला सचिवालय तक विशाल साइकिल और मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। हाथों में बैनर थामे सैकड़ों कर्मचारी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे। आखिर क्या है कर्मचारियों की अगली रणनीति? आइए सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां जानते खुद कर्मचारियों से। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। आज हमने शहीदी स्मारक कैथल पर शहीदों को नमन करते हुए, चाहे शहादत हमारे देश के लिए हमारे सैनिकों ने दी हो, चाहे शहादत हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दी हो, चाहे शहादत पूंजीवाद से निकलने के लिए हमारे पुराने बुजुर्गों ने शहादत दी, उनको नमन करते हुए हमने साइकिल संकल्प यात्रा निकाली। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। एक देश के अंदर दो तरह के विधान नहीं हो सकते, जहां विधायकों सांसदों को आज कई पेंशनों का प्रावधान है, और वो तब है जब संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता। इन्होंने अपने लिए नीतियां बना ली विधानसभा में बैठकर, और जो कर्मचारी अधिकारियों को संविधान अधिकार देता है और आज़ादी के बाद से लगातार ये चीज़ हमें मिलती आ रही है। कोई नई चीज़ हम नहीं मांग रहे, जो पहले से मिलती आ रही है वही चीज़ तो हम मांग रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें नई पेंशन योजना जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हमें बढ़ाने का काम करती है, जो बाजार आधारित नीति है, उसको ख़त्म करके और जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। सरकार बार बार एक बहाना देती है कि वित्तीय भार इससे बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपने सैकड़ों चेयरमैन आप अभी लगाओगे, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी विभाग में लगाने के लिए, लेकिन आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने राजनीतिक दोस्तों को खुश करने के लिए चेयरमैन लगा रहे हो। और उनको एक ग्रेड अधिकारी, जो हमारा युवा साथी 15 साल तक दिन रात कठिन मेहनत करने के बाद, दिन रात पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में बैठ कर एक गजटेड अधिकारी लगता है, और उनकी सुविधाएं आप राजनीतिक अपने साथियों को लाभ देने के लिए उनको 75,000 की सैलरी, गाड़ी, उसका तेल, आप मकान किराया भत्ता उनको 50,000 दे रहे हो, और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं जब उनको दी जा सकती है, उनके लिए वित्तीय लाभों की कोई कमी नहीं है, तो हमारे लिए कहाँ से कमी हो सकती है? तो इस तरह की नीतियाँ नहीं चलेगी। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। निश्चित तौर पर आज जो कर्मचारी अधिकारी इतनी कड़कती गर्मी के अंदर साइकिल चलाकर ओपीएस की मांग कर रहा है, आप का स्वागत भी करने का काम करेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर यह विरोध हमारा ओपीएस बहाली तक जारी रहेगा। आज हमने कैथल से ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा निकाल कर ओपीएस आंदोलन की पुनः शुरुआत की है, और इस आंदोलन को अब हम हरियाणा के तमाम जिलों में करते हुए फिर राज्य स्तरीय एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घेराव निश्चित तौर पर वहाँ तक पहुँचने का काम करें। महिला कर्मचारी हमारे हरियाणा में बहुत है, और वो बहुत जागरूक हो चुकी हैं अपने अधिकार के लिए। ये हमारा जो पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार है, हर कर्मचारी का अधिकार है, और हमारी बहुत प्रतिशत मात्रा में, ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में महिलाएं हैं, वो भी अपने बुढ़ापे का सहारे के लिए जागरूक हो चुके हैं। तो आज से हमारे पूरे हरियाणा में हमारा ये चलेगा दोबारा आंदोलन। 2 जून को हमारी यात्रा चली थी, पूरे हरियाणा में पूरी महिलाओं ने 2023 में पूरा साथ दिया था और साइकिल यात्रा चलाई थी, और अब फिर हम दोबारा इसी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और अपना हक हम लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे।